राज में है। जैसा कि आपको हमने कल अपडेट दिया था कि यहाँ पर ओझा सर आने वाले हैं। देखिए सर रजिस्ट्रेशन की लंबी लाइन लग गई है, इसलिए जो कि इनको यहाँ पर रोका गया है। जैसे ही अंदर रजिस्ट्रेशन डेस्क है, यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन कराया है, नाम मोबाइल नंबर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है यहाँ से एंट्री मिल पा रही है। तमाम जो लोग बैठने वाले हैं, चूँकि इनकी संख्या इतनी ज़बरदस्त लोगों से तो फिलहाल मंत्रणा यही चल रही है कि जो लोग भी पीछे यहाँ पर खड़े हुए हैं सबको जो है कि नीचे उतारा जाए, क्योंकि ये देखिए जो पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रिज पे और हमारे मित्र धर्मेंद्र भाई ने भी है और ये मेरा इंस्टीट्यूट है। हिंदुस्तान में पहली बार मैं कह रहा हूं कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है श्री अर्थात आईएएस। इलाहाबाद में क्यों है, क्यों श्री अर्थात आईएएस के इलाहाबाद में स्थापना की गई है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब अच्छे हैं, सब बुरे का तो कोई सवाल ही नहीं उठा, लेकिन फिर भी श्री अर्थात आईएएस की स्थापना की गई है। हमारे गुरुदेव हैं श्रीकांत यादव जी। सौरभ यादव कहाँ हो? तो गुरु के आज्ञा स्वरूप, गुरु की आज्ञा भी इलाहाबाद के गौरव को एक बार फिर से बढ़ाया जाए और उसे जिंदा किया जाए। मैंने कहा ना कि आप शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोचिंग के अलावा आज से 20 साल पहले का जो माहौल था और आज का जो माहौल है, ये जो आप लोग अपने हाथ में शैतान लिए टहल रहे हो ना, हालांकि ये शैतान है बड़ा काम का। ये सब आवाज और निकालना इसी ने सिखाया है। जो पढ़ाई का माहौल था इलाहाबाद में और आज जो माहौल है, और हमेशा माहौल समय के साथ बदलता रहता है। आज से 20 साल पहले यूपीएससी का जो ढंग था प्रश्न पूछने का और आज जो है, दोनों में बहुत परिवर्तन है। आज से 20 साल पहले जितनी एकाग्रता थी, उस एकाग्रता का आज अभाव है। देखो किसी सर पर ना पड़ जाना, आराम से। तो सिविल लाइन्स में नेक्सा शोरूम है, नेक्सा का
वहीं पर है श्री यथार्थ IAS 7th फ्लोर पर, 7वीं मंजिल। और अगले 6 दिन वहां पे वर्कशॉप चलेगी, 6 दिन। और मैं ऐसा वादा करने की बात नहीं है, लेकिन आप में से जितने लोग कई बार परीक्षाएं दे चुके हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जिनको लगता है कि यार मैंने 4 बार अटेम्प्ट दिया लेकिन मेरी परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो रही, मुझसे हो नहीं रहा, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन सारे सूत्रों पर मैं चर्चा करूंगा। तो आराम से रहना, ऊपर कोई धक्का मत देना, नहीं तो सब नीचे आ जाओगे। अरे तुम तो हाथ हिला रहे हो, पूरी सभी मिल रही है। तो देखिए अब कार्यक्रम में बेसिकली अब क्वेश्चन और आंसर चलने वाला है और भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है खड़े हुए हैं और बैठने वाले तो बैठे हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम लोग जो खड़े हुए हैं उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और पीछे जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं, देखिए ऊपर जो है कि ब्रिज पर भी और नीचे भी। बहुत छोटा सवाल है कि लिटिगेशन की तरफ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। पहले मन क्या करता है, वो लिटिगेशन के 10 पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है, तो एक बार तो तुम लिटिगेशन की तरफ चले आओगे और दोबारा वो क्या करेगा, 10 जुडिशरी के पॉइंट दिखा देगा। दरअसल हमारा जो मन है ना, उसके अंदर एक कुछ चीज़ें नैसर्गिक हैं, उसमें एक चीज़ है भय, अच्छी चीज़ है लेकिन गलत हो जाए तो विनाश करती है। इसलिए 95% लोग इस दुनिया में निर्णय नहीं ले पाते। ये जो राजा की उत्पत्ति हुई ये इसी वजह से तो हुई, ये जो स्टेट का जन्म हुआ, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आया, वो इसीलिए आया क्योंकि सब लोग निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेना एक शक्तिशाली मन का काम है, जो निर्णय लेने की वो है वो एक शक्तिशाली मन का काम है। तो 95% लोग हमेशा दुविधा का शिकार रहते हैं। उस दुविधा में जो रिस्क ले रहा है, खतरा, जैसे हमें अगर पता होता कि हमारा IAS में नहीं होगा तो हम क्यों करते तैयारी, लेकिन अगर हम नहीं करते तो आज यहाँ नहीं होते। तो जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है रिस्क। मैं गुड्डू पंडित अगर जाके और अखंडानंद त्रिपाठी के पैर पर लेट जाते, जब वो कहता है कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले, कब तक बचाओगे वकील साहब को? तो पलटकर जवाब देता है वो कि अगली बार मुन्ना भैया गया और लौट कर वापस ही नहीं आए। रिस्क लिया ना उसने। तो यही है कि इस जीवन में जो रिस्क लेगा बस वही आगे बढ़ेगा। द्वंद्व का कोई समाधान नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्शन रख लिया। अब सोशियोलॉजी ऑप्शन रख के जब कटरा चौराहे पहुंचे पप्पू चाय वाले की दुकान पे, तो वहाँ 5-6 लोग खड़े हैं मंगल ग्रह वाले। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऑप्शनल है, बोले भैया सोशियोलॉजी है। अरे सोशियोलॉजी और गुड्डू देव थे 6 साल से, इनका हुआ ही नहीं। अब वो जो कमजोर दिमाग का आदमी है, जिस कमजोर दिमाग नहीं होता, भय, द्वंद्व। तो जहां 10 लोगों ने तुमसे कह दिया कि सोशियोलॉजी ऑप्शन ठीक नहीं है, तुम डर गए। ऑप्शनल का सिलेक्शन कभी नहीं होता, सिलेक्शन होता है व्यक्ति का। लेकिन ऑप्शनल को लेकर इतना परेशान रहते हैं लोग, क्योंकि मन को क्या चाहिए, स्थायित्व, कि मुझे कोई ये कह दे कि ये विषय रख लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी को, सिविल सेवा को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर 100 लड़के तैयारी कर रहे हैं तो 95 उसमें हमेशा द्वंद्व का शिकार रहेंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, इतने सारे लोग यहाँ हैं, इतने लमसम 2-2.5 हज़ार के आसपास, 3 हज़ार के आसपास लोग यहाँ पर हैं। चलो 4 मान लो, 10 मान लेते हैं, 15,000 है। लेकिन अगर मैं इन सारे लोगों से
पूछूं कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दिए तुरंत। और वो इसलिए बताए क्योंकि अभी एक लड़के का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, उसकी भी कहानी है। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो उससे यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया। अब यहां कम से कम 50% ऐसे लोग होंगे जो पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे। 50। तो जितनी समझ में, और सीखना और समझना एक स्लो प्रोसेस है, जैसे पढ़ना बहुत तेजी की प्रोसेस है। तुम एक चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, लेकिन उस चैप्टर को समझने में हो सकता है तुम्हें 10 दिन लग जाए। ये जो समझने की प्रक्रिया है ये स्लो है। तो मन की जो प्रवृत्तियां हैं, इधर दे दो भाई किसी को। दे रहे आराम से। दो प्रश्न, 2। अच्छा, हम दोनों प्रश्न। अच्छा, एक सबसे अहम सूचना ये है कि जितने लोग आए हैं और जितने लोग स्वामी जी के योग शिविर में आए थे, यहाँ तो काफ़ी लोग हैं जो योग शिविर में आए थे। हाँ, तो होली के बाद और संभवतः 20 मार्च के बाद योग शिविर का आयोजन होगा, वो होगा ही होगा। और फिर से ये सारी चर्चाएं वहाँ पे होंगी, प्रतिदिन होंगी 6 दिन। बाकी 6 दिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और सुबह शाम दोनों टाइम वर्कशॉप लेंगे। आप लोग एक टुकड़े में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 300 की सिटिंग है, तो 6 दिन में आराम से, अगर 2 शेड्यूल में हम करेंगे यानी 600 पर डे, तो 3600 के आसपास का स्टूडेंट 6 दिन में उसका निर्धारण हो जाएगा। और सबके जो डाउट हैं, सबकी जो डाउट है, सबके जो परेशानी में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, हम क्लास में सब पे चर्चा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आया और वापस चला गया। दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग, शायद ऐसा मैं सोचता हूँ कि वो जो मेरा सुबह का प्रोग्राम है 5 बजे वाला, ब्लूटूथ, अपने से जुड़ोगे तभी बाहर जुड़ पाओगे। और पहली बार वो पूरा हिंदी मीडियम का है, मैं पूरा हिंदी में ही बोल रहा हूँ उसको, लेकिन जितने भी लोग कर रहे होंगे, जितने भी जो भी वो 5 बजे वाला प्रोग्राम कर रहे होंगे और मेरे साथ उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया होगा, तो उनका पर्सपेक्टिव बदला होगा। अरे हम समझ गए हैं तुम। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत 3 तरह के श्रम है, 3, जिसमें सबसे न्यूनतम जो श्रम है वो शारीरिक है। 3 तरह के श्रम है, उसमें सबसे न्यूनतम श्रम है शारीरिक। आप 10 घंटे बैठते हो, 15 घंटे बैठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे कम पारिश्रमिक उसको मिलता है जो शरीर के श्रम को ज्यादा महत्व देखता है। मजदूरों को आप देखो, आप रिक्शे वाले को देखो, पूरा दिन श्रम, निराशा, उपेक्षा, और रात में उसकी कमाई कितनी है? मैक्सिमम 500 रुपया, मैक्सिमम। उससे बाद जो दूसरा श्रम है वो मानसिक है, मन का। मानसिक श्रम की कीमत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये जो राजशाही की परीक्षा है, ये राजशाही की परीक्षा है। और मैं कह रहा था कि 1980 के दशक में सबसे ज्यादा रिजल्ट जो था वो प्रयागराज से था, और आज भी होगा। ये जो बड़े बड़े मेट्रोज में कोचिंगें चल रही हैं, इतने बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंगें चल रही हैं, और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप ही के लिए रश्मि रथ ने एक लाइन लिखी बहुत प्यारी,
प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता, रहता वो कहीं सलोरी में। भैया हम जब गोंडा से चलते थे प्रयाग डिपो पर, तो हमारे घर वाले एक गेहूं, एक बोरा गेहूं, एक बोरा चावल, दाल, अगर आलू पैदा हुआ तो आलू, ये सब बस में रखा दिया जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था, और जब हम ट्रेन में हम लोग, इस बार बड़ी प्यारी घटना मेरे साथ घटी। मैं इलाहाबाद से प्रयागराज से मैं दिल्ली जा रहा था वंदे भारत में, तो हम लोग जब पढ़ते थे यहाँ तो टिकट तो कभी लेते नहीं थे, जैसे आप नहीं लेते हैं। तो हमें टीटी को कहना पड़ता था कि सर स्टूडेंट है सर। फिर डंडे पे बैठे और गद्दी, आप गलती क्या करते हैं, आप उस समय को बचाने के चक्कर में सीधे कूद के गद्दी बैठने के प्रयास में हैं। शिक्षा में भी, पढ़ाई में भी, तैयारी में भी पहला जो चरण है वो बहुत स्लो होता है, और वो 3 महीने का चरण है। वो 3 महीना जो पूरा नहीं करेगा उसे करना ही करना है। भाई आप सब लोगों को लगता है दिल्ली चले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा इंटरनेशनल एजुकेशनल फोरम की, और मुझे भी बुलाया गया। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि दिशा गाइड नहीं, दिशा ने और दुआ ने पूरे जीवन की धारा को परिवर्तित कर दिया। मैंने जो सीखा यहाँ से, बस वही चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं इस तरह से, मतलब ये जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। और बहुत, तो कल, आज शाम को कल सुबह पहला सेशन होगा 8 बजे, श्री यथार्थ IAS सिविल लाइंस में नेक्सा का शोरूम है, उसी के 7th फ्लोर पर है। और दूसरा होगा शाम को 5 बजे। तो अभी अगले 6 दिन होगा, एक सुबह होगा, एक शाम को होगा। आप अपने सुविधा अनुसार रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर हम सबकी मुलाकात वहीं पर होगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार का जलवा है ओझा सर का। तमाम जो स्टूडेंट है वो इनसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए थे, और सेमिनार ख़त्म होते ही लोगों का एक वो रहा कि सर से मिल लिया जाए या फिर सर के साथ सेल्फी वगैरह जो भी हो जाए वो यहाँ पर लेना चाहे। लेकिन यहाँ पर जो तमाम बाउंसर थे वो लेकर के यहाँ से उनको निकलना है। यहाँ पर आप सामने और हम भी आए थे, देख पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हुए थे उनके यहाँ पर उत्साह आप देख पाएंगे। क्या उत्साह रहा, क्या करना था गुरुजी से? गुरुजी से बहुत कुछ सवाल पूछने को मिला है और बहुत कुछ सीख दिए हैं गुरुजी हमें। हाँ, बहुत अच्छा लगा है गुरुजी को देख। अभी क्यों गुरुजी के पीछे आप दौड़ रहे थे? अरे उससे मिलना चाहते थे इसीलिए। अच्छा। उनसे मिल के उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। वहाँ भीड़ में हम लोग मिल नहीं पाए उनसे, अच्छे से उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते थे। हम लोग गुरुजी पिछड़े बच्चों को जो है उनको बहुत कोऑपरेट करते हैं उनके साथ, इसलिए उनसे मिलना चाहते थे, उनसे वार्तालाप करना चाहते थे, अपने उनके अनुभव को समझना चाहते थे कि उनका कैसा अनुभव रहा UPSC के लिए। आप तो वही वो गोंडा से थे और हम लोग भी गोंडा वाले हैं। हाँ, सभी लोग गोंडा से हैं। हाँ, कुछ प्रयागराज से हैं, कुछ गोंडा से हैं। तमाम जो स्टूडेंट थे यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट थे अभी ओझा सर के सेमिनार से यहाँ पर बाहर निकले हैं। तो हम लोग इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कि आपको आकर कैसा लगा है। हम लोगों को एकदम मोटिवेट हो चुके हैं। हमारे 15 तारीख से एग्जाम है, आप इस बार फोड़ देंगे और UPSC क्रैक करके रहेंगे। आप क्या कहना चाहिए? फुल मोटिवेशन सर, फुल मोटिवेशन मिला, जो चाहते थे वो मिल गया सर। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? हम तो उनका मोटिवेशन सुनकर राजा बन चुके हैं, बस ये
जानते हैं। भैया सबसे पहले कहना चाहेंगे जय श्री राम आइयों, और उनका मोटिवेशन लेके हम लोग उनको प्रफुल्ल हो चुके हैं। और सबसे बढ़िया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हम छात्र हैं और उसको गौरवान्वित करेंगे आगे चल के। जरूर जरूर, जैसा कि ओझा सर भी यहीं से पढ़े। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भाई और एक चीज सीखे आए हैं हम, एक चीज सीखे आए हैं कि इश्क है तभी रिस्क है। मुन्ना भैया डायलॉग दिए हैं वो। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा लगता है अब सिलेबस पूरा यूपीएससी का 15 ही दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सही बहुत सही। तो यहाँ पर जोश आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट हैं उनका जोश आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ हम लोग जुड़े हुए हमको हैं। बहुत अच्छा लगा हुआ सर से मिलके, काफी भीड़ थी, बैठने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा मिलके। हाँ, अभी कहीं 6 दिन के लिए सेमिनार किए हैं, वहाँ हम लोग जाएंगे, बहुत अच्छा लगा मिलके। ओझा सर का कल सेमिनार फिर से है नेक्सा शोरूम के पास, वहाँ पे फुल 100% जोश के साथ फिर से मिलेंगे और 15 दिन का सिलेबस अब 7 दिन में पूरा हो जाएगा। जरूर, क्या बात है। यस सर, सेमिनार हो नहीं पाया, फिर से लगा 6 दिन का स्लॉट। तो यहाँ पर देखें जो तमाम स्टूडेंट थे, लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि आज थोड़ी भीड़ होने से थोड़ी असुविधा हो। मुझे मौका नहीं मिल पाया उनसे सर से पूछने के लिए। सर वहाँ पे सब लोग अपना जो कोर्स है अपने कोर्स सब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सारे कोचिंग जो माफिया हैं कोर्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन ये था एक प्रवेश परीक्षा दें, प्रवेश परीक्षा के तौर पर अपने अंदर वो जो ले रहे हैं बच्चों को एडमिशन दें अपने कोचिंग सेंटर में। तो इससे जो लोग बहुत लोग ना चाहते हुए भी एडमिशन लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं। अगर ये अगर कर दिया जाए तो बहुत लोग समय जो टॉप 20 आते हैं उनको कुछ आर्थिक छूट भी दी जाए तो अच्छी रहेगी बात। जी छूट दी जाए, और उनको वो मतलब बहुत लोग का पैशन होता है कि अगर ना चाहते हुए भी वो उसमें आना चाहते हैं। क्योंकि साथ और स्टूडेंट भी जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पर जो ओझा सर के सेमिनार में आए हुए। तो क्या कहना चाहेंगे इस सेमिनार के बारे में? बहुत बढ़िया लगा, ओझा सर बोला तो दिल खुश हो रहा था। अच्छा, मजा आ गया, मजा आ गया जी। हम लोग अब बिहार से मसूरी तक चलेंगे। बिहार से जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रयागराज से हूँ, अवध जी ने आज पूरा मजा दिला दिया सबको। अच्छा, बहुत मजा दिलाया। क्या आप यहाँ मजा लेने आए थे? नहीं, उनकी बात को सीखने आए थे। उनके बातों से आपको एनर्जी मिली है? यस सर। क्या बात है। कह तो दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। वाह, क्या बहुत बात अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वैसे काफी ज्यादा भीड़ थी, जी, भीड़ जी, में जी, प्रॉब्लम बहुत जी। ज्यादा हुआ। हम बोलना चाहेंगे अवध ओझा सर के सेमिनार में आए थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आकर के इतनी मैक्सिमम तादाद में हम लोग भीड़ जुटाए हैं कि सबके अंदर जो है जो था वो हम लोग हल्ला करके निकाल दिए। क्या बात है। नाम ही ब्रांड है, ब्रांड है आधुनिक भारत के चाणक्य हो जा जी जी जी। जैसा कि यहाँ पर इन लोग का कहना है कि जो अवध सर अभी थे यहाँ पर जो सेमिनार यहाँ पर लिए हैं, और यहाँ पर जो इनका कहना है कि अवध सर जो है कि इतिहास के चाणक्य हैं। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये सर बहुत इंस्पायरिंग है जी। सर को देख के बहुत अच्छा लगता है, बातें सुन के बहुत। तो आप लोग को यह सूचना कहाँ से मिली थी यहाँ आने की? हमें कॉलेज से ही मिल गई थी कि टीचर्स आने, ओझा सर आने वाले हैं। तो आप लोग पहले से ओझा सर को देखती रही हैं? ये सर डेली उनकी क्लास यूट्यूब पे लेते थे। तो आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा है? यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही गंदा था। नंबर 1 गंदा मैनेजमेंट। इसलिए गंदा मैनेजमेंट क्योंकि आज समय खराब हुआ फालतू का। तो आज के बाद फिर हमको कल आना ही है सेमिनार अटेंड करने के लिए। पूरा समय बर्बाद किए हैं। को केवल एंट्री दीजिए। प्लस वाला भी कराया था, मैं देखा था, इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था ना। ये कह रहे हैं प्रयागराज में सेमिनार भीड़ में नहीं हो पाएगी, अगर लिमिटेड जगह ही हो सकता है सेमिनार, क्योंकि पहले से प्री रजिस्टर्ड करके आइए तब सही। हाँ, ये सही रहेगा तब। तो देखें यहाँ पर हमारे साथ और भी स्टूडेंट तमाम जुड़े हुए हैं जो कि अभी ओझा सर के सेमिनार में आए हुए थे। तमाम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन इन लोग की कुछ इच्छा है जो कि अपने भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं। तो हम लोग इनसे जान लेते हैं कि आप लोग को यहाँ पर आकर कैसा लगा है, और अवध ओझा सर के यहाँ पर आने का जो एक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला है? सर अवध ओझा के सेमिनार सुनने के लिए मैं बहुत दिनों से तरस रहा था। मैं उस हॉस्टल से बिलोंग करता हूँ जिस हॉस्टल में वो रह चुके हैं। अच्छा। तो वो मेरे सीनियर है, सुपर सीनियर हैं, और मुझसे उन्होंने उनका वीडियो, हर एक मोटिवेशन वाला वीडियो होता है, हम देखते रहते हैं। अच्छा। और उनका एक जो मोटिवेशन वाला वीडियो होता है, कैसे वो अपने जीवन को कैसे अपने मतलब अब चेंज किए जी। आपको आकर के यहाँ पर कैसा लगा इस सेमिनार में? बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ओझा सर बहुत लोगों के आइडियल हैं, और अपने आइडियल से मिलने का सर हर स्टूडेंट का सपना होता है। और सर ओझा सर से मिलने के बाद सर माइंड में एक अलग प्रकार का मोटिवेशन आता है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि सर जो छात्रों का संघर्ष होता है वो उनके कमरे की 4 दीवारी के अलावा और कोई नहीं समझ सकता, और ओझा सर उस पड़ाव से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले मैं आपके मीडिया की तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ओझा सर एक
ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रहते हैं और हाई फाई लेवल के, वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को भी देखते हैं एक नज़रिए से और जानते हैं कि कैसे गरीबी स्थिति में गरीब बच्चा भी कैसे अपने लक्ष्य को हासिल यहाँ पर आपको सेमिनार में आकर कैसा लगा? सेमिनार में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको तो देखने का कम ही मौका मिल पाया, मुझे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैनेजमेंट कैसा था? मैनेजमेंट ठीक था, लेकिन जगह की कमी पड़ गई सर, इससे बहुत बड़ा हॉल चाहिए था उनके लिए। आप क्या कहेंगे? मैं कहना ये चाहता थोड़ा जगह कमी, बाकी सब बढ़िया था, मैं उनको थोड़ा कम देख पाया हूँ इस वजह से, पर बाकी अच्छा मंच पर तो थे, क्यों नहीं देख पाए आप? मैं पीछे खड़ा था, मैं थोड़ा देर में आया इस वजह से नहीं था, फिर भी मैंने उससे बहुत सीखा। सर मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, लेकिन सर के सामने चाहे जब भी, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे आज जैसे हम लोग सेमिनार के साथ मिले, हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलता है जिससे कि हम उसको अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करके आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकें। जी सर ओझा सर की एक झलक देखने के लिए हम सर यहाँ 3 घंटे पहले से आए थे और सर एकदम सामने सर हमने उनको देखा है, जिससे सर माइंड को एक बहुत अलग तरीके का सर मोटिवेशन मिला है, जिससे हमको लगता है हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तमाम स्टूडेंट थे उनका कहना है कि मतलब सर एक बार सामने आ जाते हैं तो अलग एक प्रकार का मोटिवेशन आ जाता है, और कुछ ऐसा कहना है यहाँ के स्टूडेंट का। मिल गई हैं तो इनसे हम लोग जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर आकर सेमिनार में कैसा लगा है? सेमिनार में आके तो अच्छा ही लगा, सर आए थे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही। मैनेजमेंट कैसा था? मैनेजमेंट तो ठीक थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लोग बार बार आ जा रहे थे बीच में, उससे डिस्टर्बेंस बढ़ ही रहा था। हाँ, आप क्या कहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, मतलब उनको देख के। मैनेजमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट सही था, बट बच्चे मतलब लास्ट तक शोर करने लगे, इसलिए सर कुछ भीड़ अपेक्षा से अधिक हो गई थी। अधिक हो गई थी, इसलिए सर कुछ कह नहीं पाए। चलिए हमारे साथ एक और साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और इनसे हम लोग जानना चाहेंगे सर के सामने जो कि अब सेमिनार था, तो आपको सर को देख करके कैसा लगा? जी बहुत ही अच्छा लगा। इसके पहले हम उनको सिर्फ यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनलों पे देखते थे, इस बार हम उनको लाइव देखें तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और सबसे पहली बात, वो ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार हैं जी। और जो जिन बच्चों को सुविधाओं का अभाव है और जो वंचित वर्ग से आते हैं, उन लोगों के लिए वो एक रास्ता बताते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। और मैनेजमेंट से मेरी ये उम्मीद है कि अगली बार वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की व्यवस्था करें, कि जिससे कि कई हजार, 10,000 बच्चे इस जगह पर बैठ पाएँ और उनको सुन पाएँ। मैनेजमेंट को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? जी 10 में से बिल्कुल 5 अंक मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बाहर थे जी, और इसलिए और उन लोग को LCD पे देखना पड़ा। जी बच्चों को वो उनसे लाइव इंटरेक्ट नहीं हो पाए बच्चों को बाहर हाल में बैठना पड़ा, और सीटें जितनी उपस्थित थी उस सीटों से उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे आ गए थे। फिलहाल हम लोग जो है कि मेहता ऑडिटोरियम के जस्ट बाहर हैं। धीरे धीरे यहाँ पर तमाम कैंडिडेट चले गए। हम यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और देखिए जैसे हम लोग जान लेते हैं कि ओझा सर के यहाँ आप कैसे पहुँचे, क्या माध्यम रहा है आपकी जानकारी का? तो पहले तो मैं बता दूं, जो मेरा माध्यम जितने भी मैं जहाँ पहुँचती हूँ इनकी वजह से पहुँचती हूँ, PK व्लॉग्स की वजह से। मैंने चलिए तो आपका जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद है। काफ़ी टाइम से मैंने फॉलो कर रही, तो मुझे जैसे बागेश्वर धाम आए थे तो इनकी वीडियो के थ्रू ही मुझे पता चला, और ओझा सर भी आ रहे थे, मुझे नहीं पता था, इनके माध्यम से मुझे पता चला। तो पहले तो मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगी। और दूसरा है कि आप ये सेमिनार के बारे में पूछेंगे तो पहला तो मेरी ये राय है कि मतलब जी ये तो माइक का इन्होंने अरेंजमेंट किया था कि अगर हम उन्हें सुन ही ना सके तो फिर हमारा आना यहाँ पे बेकार है। तो बिल्कुल पुअर क्वालिटी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने तो ज़्यादातर रिकॉर्डिंग की भी नहीं, बहुत थोड़ा मोड़ा रिकॉर्डिंग किया। अरेंजमेंट भी इनका देखा जाए तो बहुत ही ख़राब था। बैठने की बात इनको पता था कि काफ़ी लोग आएंगे, तो एक हॉल बड़ा सा बुक करना, पहले से प्री रजिस्टर्ड करना चाहिए बच्चों को, पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आइए, तो उससे क्या है कि भीड़ जो है लिमिट में आएगी। तो नहीं, रजिस्ट्रेशन का तो था कि आप सुबह से यहाँ 10 बजे से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नहीं तो ये तो पहले से रजिस्टर करा के उतने बच्चे ही यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर ऐसे हुआ कि जब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना है तो पहले से ही तमाम बच्चे लोग यहाँ पर पहुँचे, तो वो तो व्यवस्था ऊपर मतलब व्यवस्था में उनको मतलब वो नहीं हो पाएगी। लगभग कितने क्या था कि उत्कर्ष क्लासेज का भी यहाँ पर था, लेकिन वो लोग क्या गए पहले से ही रजिस्टर करवा करके अनुमान था कि मतलब कितने लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने वैसी व्यवस्था पहले से ही रजिस्टर्ड कराया। और मीडिया प्रभारी भी ये काफी, बनारस से एक लोग आए थे, 3 लोग, वो वहाँ गुस्सा होकर चले गए अरेंजमेंट देख के। तो ये चीजें हैं कि इनको ये सब चीजों की ध्यान रखना चाहिए था, इस तरह की व्यवस्था। और इसमें समय सबका कीमती होता है। जो तमाम स्टूडेंट आए थे या फिर जो लोग भी आए हुए थे, मीडिया प्रभारी आए थे, तो यहाँ पर समय सबके लिए कीमती होता है। एक समय जो अगर आदमी दिन भर यहाँ पर व्यर्थ करके आ रहा है तो यहाँ पर जो है कि उनका समय व्यर्थ ही हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिला आज के जो है कि इसमें सेमिनार में? तो इसमें कुछ नहीं मिला,
बाकी जो अवध ओझा कोई लाभ? रियली मैं बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन, उनका मतलब मोटिवेशनल वीडियो मैं देखती हूँ तो एक मतलब आग लग जाती है। तो मैं ये सोच के आई थी कि सच में अगर मैं यूट्यूब पे देख के वो ऐसी चीज़ें इतना इंस्पायर मैं होती हूँ तो यहाँ पे आके मैं कितना ज़्यादा इंस्पायर होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही थी वो बोल क्या रहे हैं। और कुछ मन में मेरे सवाल थे कि मैं उनसे पूछूंगी, तो सारी चीज़ें रह गई और जो उन्हें सुनना भी था वो भी समझ में नहीं आया कि सर क्या बोल रहे हैं। तो सेमिनार एक प्रकार से असफल ही रहा है। हाँ, नहीं समझ में आया कि मतलब कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात ऐसे कि कुछ हमें मोटिवेट करेंगे, हम ये सोचे कि वो मोटिवेट करेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आया उन्होंने क्या मोटिवेट किया कैसे, कि मुझे समझ में नहीं आया। तो देखें यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट थे उनका कहना था कि यहाँ पर जो सेमिनार में आए तो पहले से जो कि रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से यहाँ पर डायरेक्टली यहीं पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। रजिस्ट्रेशन डेस्क भी हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। देखिए बगल में अभी तक रजिस्ट्रेशन डेस्क आप सामने देख सकते हैं। यहीं पर रजिस्ट्रेशन करा के बाद में यहाँ से एंट्री हो रही थी और जो कि काफ़ी मतलब स्टूडेंट को जो है कि उनके लिए नुकसानदेह ही रहा है, समय का जाया ही रहा है। और मैनेजमेंट तो उनको जो है कि कोई एक नंबर, मैनेजमेंट का आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से एक मैनेजमेंट था क्या? कुछ तो नहीं था। हाँ, मैनेजमेंट सही नहीं था क्योंकि पहले काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि लोगों को काफी मतलब धक्का दे रहे थे, धक्का मुक्का किया, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे। सर एकदम बेकार थे उनके, एकदम बेकार। और मैनेजमेंट में हम 0 नंबर देंगे, माइनस में ही। अच्छा, ये देखिए मास्क में रखे हैं, इसको जो है कि कोई हमला न कर दे इनके ऊपर। और फिलहाल आपको बता दें, मैं एक बार पीके ब्लॉक को बहुत धन्यवाद, मैं अभी पहचाने में कि आप हमेशा टोपी लगा कर आते थे। अच्छा कंफ्यूज हो गया और यहाँ पीके आर के समझ पाया, सोचे कौन भैया। अरे क्या बात है। तो देखिए हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं जो कि हमें अभी फिलहाल आज टोपी नहीं लगा पाए हैं और थोड़ा जल्दीबाजी में हम भी थे तो उसी अचानक में टोपी छूट गई। पहचान है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। के प्रयाग के बारे में आप लोग हमेशा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप बिंद है और पीके नाम से हम थोड़ा मशहूर है, इसलिए हम आपके चैनल को अच्छे से देखते रहते हैं। चलिए क्या बात है। तो देखें यहाँ पर जो है कि आप राइट साइड में हमारे देख पा रहे होंगे, मेहता जो ऑडिटोरियम था यहीं पर इनका कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा कवरेज कैसा लगा उसको भी आप स्टार दे सकते हैं, 10 में से जो भी स्टार देना हो। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।